बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी एक ही चर्चा शुरू है, बहस है, और वो है एक फिल्म को लेकर। इस फिल्म पर डिबेट हो रही है और ये जो फिल्म है अब मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बन चुकी है। इसके लिए इस पर बोलना भी अब जरूरी है और हमें भी समझना चाहिए ये क्या मामला है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग है और इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। इस फिल्म को लेकर तमिलनाडु के कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने इसको बैन करने की मांग की है और केरला के एमपी ने भी इस पर एफआईआर की मांग की है। इसके लोगों पर एफआईआर भी हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले इसका टीजर आया था, फिर 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर आया और कुछ दिनों के बाद ये फिल्म अब रिलीज हो जाएगी। और जब रिलीज होगी तो फिर एक बवाल होगा जैसे द कश्मीर फाइल के ऊपर हुआ था। और इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। इस फिल्म के अंदर क्या बताया गया है इसको आप समझिए। ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर बताया गया कि केरला के अंदर कैसे के किस तरीके से धड़ल्ले से ये काम होता है कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को मुसलमान बनाया जाता है, आईएस ज्वाइन करने को कहा जाता है, इनको इराक, सीरिया और अफगानिस्तान ले जाया जाता है, वहां पर इनसे आतंकवादी संगठन को इनसे जोड़ा जाता है और काम किया जाता है। जब ये फिल्म, इसका अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ये जब फिल्म शुरू होती है तो एक लड़की है, वो कहती है कि हेलो, मेरा नाम शालिनी है, लेकिन मैं अब फातिमा बन चुकी हूं, मैं फिलहाल अफगानिस्तान की जेल में हूं, मैंने आईएस ज्वाइन किया है और मैं पहले शालिनी थी, मुझे आईएस ज्वाइन करने लगाया और अब मेरा नाम फातिमा है और मैं यहां पर अकेली नहीं हूं। अफगानिस्तान की जेल में मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ 32,000 लड़की है जो ईसाई और हिंदू थी, उनको मुसलमान बनाया गया और इस तरीके से जेल में बंद किया गया और इनसे जो है काम करवाया गया। इस फिल्म के अंदर यह बताया गया है कि कैसे मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती है और उनको फिर मुसलमान लड़कों से उनकी दोस्ती करवाती है, फिर उनसे उनकी शादी करवाती है, उनको जबरदस्ती उनका धर्म छोड़ने पर मजबूर करती है और इस्लाम मजहब को अपनाने पर जोर दिया जाता है। ये इस फिल्म के अंदर बताया गया है। ऐसी ही ये शालिनी नाम की लड़की है जो फातिमा बनती है, एक मुसलमान लड़के से शादी करती है, फिर इसको ये आईएस ज्वाइन करती है और आतंकवादी संगठन के साथ में काम करती है। ये जो लड़की है शालिनी, जिसका नाम है, इस फिल्म के अंदर जो एक्टर है, ये जो है शुरुआत में आपको नर्सिंग कॉलेज है वहां पर एक पढ़ाई की तालीम हासिल करते हुए इस फिल्म के अंदर नजर आती है। तो दोस्तों, अब इस फिल्म के अंदर क्या बताया गया, ये जो 32,000 लड़कियों का जो मामला, ये क्या है दोस्तों। इस फिल्म के जो बनाने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने 32,000 का जो आंकड़ा दिया है कि 32,000 लड़कियां जिन्होंने धर्म को छोड़ा है और इस्लाम को अपनाया है। ये आंकड़ा जब उनसे पूछा गया कि आपके पास ये आंकड़ा कहां से आया, क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा, एक ओमन चांडी का नाम लिया कि जो पहले केरला के सीएम थे, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये केरला के पूर्व सीएम ओमन चांडी का है। उन्होंने 2010 में विधानसभा में ये बयान दिया था और रिपोर्ट पेश की थी कि केरला में हर साल 3200 से 2800 लड़कियां इस्लाम को अपनाती है और उनको आईएस ज्वाइन करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन सुदीप दोसाई जो डायरेक्टर, उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ दिन पहले मैंने ओमन चांडी से इस ताल्लुक से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ केरला में हुआ ही नहीं, ये सब बकवास है, फजूल है। ओमन चांडी के सुदीप दोसाई के इस बयान के बाद जब जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स वाले उन्होंने इस पर तहकीक की, इन्वेस्टिगेशन की और मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो पता चला कि ओमन चांडी का ये बयान जो है 2010 का नहीं, 2012 का है। और उनका ये बयान एक साल के लिए नहीं था बल्कि 6 सालों के लिए था। उन्होंने कहा था कि 2006 से 2012 तक 2800 से 3200 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म को छोड़ा और इस्लाम धर्म को अपनाया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि जबरदस्ती अपनाया, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनाया। और मैंने आईएसआई की बात नहीं की कि उन्होंने आईएसआई को ज्वाइन किया या आतंकवादी बनी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट्स है बिल्कुल बेबुनियाद है, फजूल है, बकवास है। आप कहेंगे कि आपके पास क्या रिपोर्ट है, तो आप जितने भी मीडिया स्थान है जो लीगली अच्छे अंदाज में ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स जो अच्छी और सच्ची न्यूज और अच्छी खबरें बनाती है, आर्टिकल छापते हैं, आप अगर उसके अंदर तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि ये 32,000 का जो आंकड़ा है बिल्कुल फजूल और बकवास और बेबुनियाद है। जिसमें द लंदन टॉप एक चैनल है, बहुत जबरदस्त चैनल है, बहुत अच्छी खबरें वो नशर करते हैं, उस चैनल की रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें साउथ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और दूसरी जो अपोजिशन की पार्टी है उसको कमजोर बनाने के लिए है, क्योंकि साउथ में बीजेपी का हाल बहुत बुरा है, वहां पर उनकी सीटें आते नहीं, नफरत का माहौल नहीं है, अच्छा माहौल है। ये सारे माहौल को खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, जैसे द कश्मीर फाइल के साथ में हुआ
और उसके ताल्लुक से किया गया। अब यही बीजेपी वाले, जैसे कांग्रेस वाले इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा इसमें बकवास और फजूल बताया गया है, ऐसे ही बीजेपी इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों ये फजूल और बकवास बातें हमारे मुल्क में अब इसी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, सारे ऐसी तंजीमें जो सत्ता हासिल करना चाहती है, मुसलमानों को कमजोर करना चाहती है और हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहती है।